आजच्या योग कक्षेमध्ये सर्व बंधू भगिनींचे या ठिकाणी स्वागत. You are now connected to Boatstone 650. तीन वेळेस ओंकार. प्रार्थना. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव. ॐ शांति शांति शांति. आओ आज की इस योग अभ्यास के साधना में हम गहराई से है ना इस अभ्यास को करें. भले चाहे दंड बैठक करते रहेंगे, योगिक जॉगिंग करते रहेंगे, सूर्य नमस्कार भी करते रहेंगे, लेकिन ये सब करते करते प्राणायाम करते करते भी है ना हमें एक चिंतन करना है, हमें है ना एक संकल्प लेना है, हमें एक मनन करना है. क्या मनन करना है? दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना करनी है, आसुरी संपदा को त्याग करना. क्या है दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना? आओ इस श्लोक के माध्यम से उसका वापस हम क्या करें, थोड़ा सा चिंतन करें, अध्ययन करें. अथ षोडशोऽध्याय. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधश्च त्याग शान्तिर्पैशुनम् दयाभूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं हीरचापलम् तेजक्षमा धृति शोचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि भारत.
दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव। ओम। तो ये 5 श्लोकों में लगभग 3 श्लोक दैवी संपदा के हैं और 1 श्लोक आसुरी संपदा का है। तो हम थोड़ा सा चिंतन मंथन करें, योग अभ्यास करते करते, साधना करते करते साधक का प्राइम कर्तव्य है असत्य का त्याग करे, सत्य का स्वीकार करे। बस यही आनंद के साथ में हम आज की साधना शुरू करेंगे। योगिक जॉगिंग से हम आज की साधना शुरू करते हैं। योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार के साथ में हर रोज इस अभ्यास को बहुत निरंतरता से करना है। आप जितनी निरंतरता से करेंगे उतना ही हमें परिणाम आएगा। जलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गमण्डमण्डमण्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मोधरी ज्वलल्ललाटमट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणम्। संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्स्वनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। ओम नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचनं प्रकृत्य शेषलेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूभुजङ्गराजमालयानि बद्धचाण्डचूटक श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ललाटचक्रज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गमालिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमास्तु नः। करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरकुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्ब निर्झरीधर स्तनोतु कृन्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः।
प्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं सूर्य नमस्कार करो। मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिव स्पृशद्विचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकत्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो कृष्णारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकर्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् दोन दंडाचा अभ्यास करूया. मुक्तमुत्तमोत्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहि नास्तु शङ्करस्य विमोहनं हि देहि नास्तु शङ्करस्य विमोहनं हि देहि नास्तु शङ्करस्य चिन्तनो त्याच्यानंतर शेरदंडाचा अभ्यास.
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां अवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोधरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट मट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगं शीर्षासन किंवा सर्वांगासन. समेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुर प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वदुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय सहस्रलोचनं प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रिपीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः बसून करायच्या आसनांमध्ये ना प्रमुख आसनांचा अभ्यास. वज्रासनामध्ये बसायचं. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी वज्रासनामध्ये बसा. ज्यांना शक्य नसेल त्यांनी आहे ना मांडी घालून बसलं तरी चालेल. डायबिटीज साठी ब्रँड अँबॅसिडर आसन. डायबिटीज बरं करण्यासाठी ब्रँड अँबॅसिडर आसन. ज्या आसनाचं नाव आहे मंडूकासन. महत्वपूर्ण अभ्यास. दोन्ही हातांच्या अंगठ्या आतमध्ये बोटावरती. अंगठ्या आपल्याला अभिपश्य दीर्घ श्वास घ्यायचा, दीर्घ श्वास बाहेर सोडायचा. चित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल 10 सेकंद, 20 सेकंद, 30 सेकंद, 1 मिनिटापर्यंत थांबायला हवं आसनांमध्ये. प्रभावलंबिकंठकंदली रुचिप्रबद्ध परत श्वास भरत भरत वरती. स्मरच्छिदं पुरच्छिदं श्वास भरत भरत वरती. परत भरलेला श्वास बाहेर सोडायचा. परत एकदा करूया. भुज मंडूकासन स्थिती 1. समस्त पोटाचे आजार बरे करण्यासाठी लिव्हर, किडनी, स्वादुपिंड, लहान आतडे, मोठे आतडे, पण विधी व्यवस्थित करायला हवा. ज्यांनी विधी व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न केला ना त्यांना त्याचे लाभही मिळतात. 10 सेकंद, 20 सेकंद, 30 सेकंद, 1 मिनिट, 2 मिनिट, 5 मिनिटापर्यंत आपण आसन स्थितीमध्ये थांबू शकतो. परत श्वास भरत भरत वरती. विश्राम. हे झालं पहिली स्थिती मंडूकासन स्थिती 1. मंडूकासन स्थिती आता 2. डावात नाभीवरती, डाव्या हातावरती उजवा हात. साधं सोपं आसन आहे ना. मन लावून करायला हवं. कालावधी आणि विधी व्यवस्थित साधण्याचा प्रयत्न करायला हवा. आयुष्यभर डायबिटीजच्या गोळ्या खाऊन खाऊन आहे ना जीवन जगण्यापेक्षा ना डायबिटीज होऊ नये याच्यासाठी काळजी घ्यावी. डायबिटीज झाल्यानंतर 100% काळजी घेण्यापेक्षा आहे ना डायबिटीज होऊ नये म्हणून दररोज 10% काळजी जर घेतली आपण, कुठलाही आजार असो, आजार झाल्यानंतर 100% काळजी घेण्यापेक्षा आजार होऊ नये म्हणून जर 10% काळजी दररोज घेतली ना तरी सुद्धा आपण काय करू शकतो, स्वस्थ राहू शकतो.
श्रद्धेय आचार्यजींनी आहे ना आपल्याला हे मार्गदर्शन दिले. चला परत एकदा करूया. मंडूकासन स्थिती दुसरी. हळुवारपणे परत श्वास भरत भरत वरती. भरलेला श्वास परत बाहेर सोडायचा. मंडूकासन व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करायचा. निरंतरता के साथ, स्थिरता के साथ, स्थिरम सुखम आसन. आसन स्थिति में रुक जाना है. 10 सेकंड, 30 सेकंड, आधा मिनट, 1-1 मिनट, 5-5 मिनट तक हमें रुकना है आसन स्थिति में. रुकेंगे तभी तो लाभ होगा, नहीं रुकेंगे तो लाभ नहीं होगा. ये हो गया मंडूकासन दूसरी स्थिति. नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशकासन. लंबा गहरा सांस भरते भरते सांसों को बाहर छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है. कोहनी तक हाथ जमीन को टच रहेंगे, माथा भी जमीन को टच रहेगा. वापस सांस भरते भरते पीछे, सांसों को छोड़ते छोड़ते आगे. वापस सांसों को भरते भरते पीछे. ये अभ्यास शशकासन का. नेक्स्ट अभ्यास करेंगे दंडासन स्थिति में बैठेंगे. ये दंडासन स्थिति का अभ्यास. वक्रासन करेंगे. दाहिना पैर नजदीक ले लिया है. बायां हाथ को उठा के दाहिने पैर के बाजू से बायां घुटना पकड़ने का प्रयत्न करना. पीछे बाजू देखना. ये वक्रासन का अभ्यास. बसून करावयाचे आसन अतिशय रिझल्ट देतात. दुसरी साइड. ये वक्रासन का अभ्यास. मंडूकासन स्थिति 1, स्थिति 2, शशकासन, उसके बाद में वक्रासन. अभी करेंगे गोमुखासन. दाहिना पैर पीछे, उसके ऊपर बायां पैर, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर लेने का. ऐसा है ना. इस अभ्यास को ठीक ठीक से करना. एक एक अभ्यास ठीक से करना, इसका विधि ठीक से करना, उसका समय रुकना वहां पे है ना. जब हम आसनों में जब आगे झुकते हैं तो सांसों को बाहर छोड़ देना, जब पीछे झुकते हैं तो सांसों को है ना भीतर भर लेना. ये सामान्य नियम कुछ आसनों के ध्यान में रखना है हमें. जो पैर ऊपर रहेगा वो हाथ भी ऊपर रहेगा. ये गोमुखासन का अभ्यास. ये बैठ के करने वाले आसनों में से बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है. ये विरुद्ध दिशा से. ये सभी आसनों से हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है. पाचन तंत्र की समस्त बीमारियां ठीक हो जाती है इससे. यह अभ्यास आसनों का कुछ अभ्यास. नेक्स्ट अभ्यास
आगे झुकेंगे। पश्चिमोत्तानासन, यह अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट हम करेंगे योग मुद्रासन। यह अभ्यास जैसे आगे झुक के हमने किया, ऐसे इसको भी पीछे झुक के भी इस अभ्यास को हमने करना चाहिए। प्राणायाम और आसनों का अभ्यास, ये योग बहुत ठीक से हमें रोज करना है। तो यह अभ्यास हो गया कुछ बैठ के करने वाले हमारे आसनों में। अभी हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, है ना। प्राणायाम का अभ्यास, ये सभी आसनों से बैठ के करने वाले आसन हमारे पूरे पाचन तंत्र को ठीक करेंगे। बसून करावयाचे जे अभ्यास आहेत ते सगळे अभ्यास आपल्याला आपलं पाचन तंत्र व्यवस्थित करतात। लिव्हरची समस्या, किडनीची समस्या, लहान आतडे, मोठे आतडे, स्वादुपिंड सगळंच आपलं व्यवस्थित करतात। हे बसून करावयाचे आसन दररोज खूप प्रामाणिकपणे आपण करायला हवं हे अभ्यास। चला नेक्स्ट अभ्यास करूया आपण प्राणायामचा अभ्यास। प्राणायामच्या श्रृंखलेमधला अतिशय महत्वाचं प्राणायाम आपल्याला करायचं, ज्या प्राणायामचं नाव आहे भस्त्रिका प्राणायाम। एक आसन, एक मुद्रा, पाठीचा कणा हलकासा ताठ, मान सरळ। संत गतीनं, मध्यम गतीनं आणि तीव्र गतीनं एकदम फर्स्ट क्लास करायला हवा अभ्यास। संत गती, मध्यम गती आणि तीव्र गती। तीव्र गती नाही, संत गतीने कसे करायला हवं? जे अगदी पेशंट आहेत, ज्यांना स्वतः स्थिरही होता येत नाही, बेडवरती झोपलेले आहेत, खुर्चीत बसता येतात, तशा पेशंटने ना भस्त्रिका प्राणायाम मस्तपैकी 10 मिनिटापर्यंत भस्त्रिका प्राणायाम हळवारपणे श्वास घेणं, हळवारपणे श्वास सोडणं निरंतर करायला हवं। हा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायामचा संत गतीनं, मध्यम गतीनं कसं करायला हवा? मध्यम गतीचा अभ्यास, या प्राणायामने संपूर्ण आपलं श्वसन तंत्र सशक्त होतं। जे आपले लंग्स आहेत ना, फुफ्फुसाचे लंग्स, जे संपूर्ण फुफ्फुस आपले काय होतात, जे दुर्बल झाले, कमजोर झाले, सर्दी, खोकला, अस्थमा, दमा असे आजार होतात। आणि कोरोना पण सर्दी, खोकला, दमा झाल्या म्हणजेच काय झालं की आपलं श्वसन तंत्र कमजोर झालं। कोरोना सारखा जो आजार आहे तो सुद्धा आहे ना त्वरित संक्रमित होतो ज्यांचं श्वसन तंत्र कमजोर आहे त्यांना। म्हणून आमची विनंती सर्व बंधू भगिनी,
आळस करू नका, थांबू नका, थकू नका, विराम करू नका, विश्राम करू नका. जसं आपली शक्ती असेल तसं गती घेण्याचा प्रयत्न करा. ज्यांचं वजन जास्त आहे, ज्यांचं वय जास्त आहे, जे जीर्ण झालेत, काही आजाराने आहे ना त्रस्त आणि ग्रस्त झालेत, त्यांनी एकदम संत गतीने करा. सुरुवातीला थोडं मस्तिष्कवरती आहे ना ताणतणाव येतो, पण हळूहळू आहे ना तो मस्तिष्कवरचा ताणतणाव रिलीज व्हायला सुरुवात होतो. कारण का? स्वभाव बनतं योग म्हणजे आपलं. कठीण काम सुरुवातीला कधी पण, नवीन कुठलंही कार्य, नवीन कुठलंही अभ्यास, कुठलीही साधना सुरुवातीला कठीण वाटते, पण एकदा का त्याच्यामध्ये आपण सारखं सारखं करायला लागलो की आपण त्याच्यामध्ये मास्टर होतो. सुरुवातीला थोडंसं दुखायला लागेल, दुखू द्या, थोडस वेदना सहन करा, पण करण्याचा प्रयत्न करा. करोना हरल आणि आपण जिंकू. इतकी चांगलं सामर्थ्य आणि शक्ती आपल्यामध्ये निर्माण होईल. म्हणून हा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायामचा सगळ्यांनी करायला हवा. ज्यांचा मध्यम स्थितीमध्ये वय, ज्यांची मध्यम स्थितीमध्ये शक्ती आहे, त्यांनी मध्यम स्थितीमध्ये करायला हवं. कसा? असा अभ्यास करायला. आणि जे युवा आहेत, जे दररोज थोडस दंड बैठकांचा अभ्यास करतात, जे रनिंग करतात, जे सूर्य नमस्कार करतात, जे मस्तपैकी घामाची आंघोळ करतात आहे ना, जे असे युवा बंधू भगिनी आहेत ना, ते थोडस कसं करतील, थोडस फास्ट करतील. फास्ट म्हणजे कसं? असं फास्ट करण्याचा प्रयत्न करतील आहे ना जे युवा बंधू भगिनी आहेत. आणि करायलाच हवं. तीव्र गतीने केलं की मस्तिष्क मध्ये ना संपूर्ण चित्त एकाग्र होतं. चित्त वृत्तीने, चित्तामध्ये उठलेल्या वृत्ती आहेत ना, ते शांत होण्यासाठी, मनाची एकाग्रता साधण्याचे प्रयत्न, व्यक्ती शून्यामध्ये जाण्यासाठी सहज, ध्यानात जाण्यासाठी सहजता प्राप्त होते. थोडस तीव्र गतीने केलं तर. आणि आहे ना, जर झोप येत असेल तर झोप पण आहे ना निघून जाते थोडस तीव्र गतीने केलं तर. नाहीतर बऱ्याच जणांना आहे ना साधना करता करता डुकली असं करतात लगेच. समजायचं ज्यांची मान स्थिर आहे त्यांचं साधनेवरती लक्ष आहे आणि ध्यानावरती पण लक्ष. आणि ज्यांची मान असे झाले ना, समजायचं त्यांचं ध्यानात हटकले भटकले सगळं थोडस आहे. म्हणून मान स्थिर. चला करूया भस्त्रिका प्राणायामचा अभ्यास. संकल्प करत करायचा, थांबायचं नाही, थकायचं नाही, विराम नाही, विश्राम नाही. थोडस नवीन भजन लावूया आपण आहे ना. बजने से धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो बात लावली बजने से धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो बात लावली बजने से धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो बात लावली
चली बड़ी चली जो की चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी साजी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली दुश्मन की देखो तो बात लावली दुश्मन की देखो तो बात लावली दुश्मन की देखो तो बात लावली बजने से धड़क धड़क ढोल साथ धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो बात लावली बजने से धड़क धड़क ढोल साथ धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो बात लावली बजने से धड़क धड़क ढोल साथ धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो बात लावली धीरे धीरे बड़ी चली जो की चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी साजी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली दुश्मन की देखो जो बात लावली
बजने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो पाट लावली बजने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो पाट लावली बजने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी दुश्मन की देखो जो पाट लावली जवळजवळ 10 मिनिटं आपण आहे ना एकदम मस्त घामाचे आहेत ना घामाच्या धारा यायला लागतात घाम यायला लागतो ज्यांचं जशी शक्ती असेल तशी काय करायला हवं गती घ्यायला हवी आज आम्ही थोडस दंड बैठक करू नये ना थोडस शक्ती व्यवस्थितपणे वाढण्याचे प्रयत्न ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा भस्त्रिका प्राणायाम करते समय है ना ये श्वसन तंत्र तो एकदम स्ट्रांग होगा ही होगा तीव्र संवेगाम नामासन थोड़े से अगर गति से भी करते हैं ना तो शक्ति हमारे भीतर अपरिमित है इसका अनुभव भी हमें आएगा लेकिन करना पड़ेगा रोजमर्रा की जिंदगी में ना बहुत आलस बहुत निराशा बहुत अकर्मण्यता के साथ हम जीते हैं उखाड़ फेंक दो उसको एक इस साधना के मार्ग के ऊपर ऐसी छलांग लगा के ना जैसे आपकी दुर्बलता आपका रोग 2-2.5 महीने में खत्म हो गया बस आप सुपर पावर बने
जब ये देह सुपर पावर बनेगा तभी तो देश जाके सुपर पावर बनेगा। इसके लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादे के साथ आगे निकलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसमें मात्र जानने से, सुनने से, यहां से और इधर के छोड़ देने से लाभ नहीं होगा। जो जाना है उसको जीने में लाना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, तभी जाके है ना दिव्य जीवन का अनुभव कर पाएंगे। शरीर दिव्य, जिस दिव्य शरीर में तो दिव्य विचार रहेंगे, दिव्य मन रहेगा, दिव्य बुद्धि रहेगी, दिव्य आत्मा, दिव्य जीवन का अनुभव आएगा। ऐसे दिव्यता से और भव्यता से हमारा पूरा जीवन भर जाए, ऐसे ही श्रद्धे स्वामी जी और आचार्य जी की एक संकल्प है इस राष्ट्र के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति, एक समष्टि के प्रति। क्यों ना हम उसको साकार करें। थोड़ा सा गुरु ने हमें ज्ञान का मार्ग दिया, साधना का मार्ग दिया, आओ चले उस मार्ग के ऊपर। भस्त्रिका प्राणायाम करने से तो कोरोना हरेगा या हरेगा, लेकिन आप जीवन में जीतेंगे, हर एक रोग से जीतेंगे। कोई रोग तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बस थोड़ी सी आवश्यकता है, अलस, अकर्मण्यता, तामसिकता से बाहर आने की, असत्य से बाहर आने की और सत्य में, पथ्य में जीने की आपको आवश्यकता है। एक कदम साधना और सेवा के मार्ग के ऊपर रखने। तो इसके लिए ना भस्त्रिका प्राणायाम करते करते संकल्प करना है, मेरे भीतर में जो भी असत्य है, जो भी अंधकार है, उसके लिए तो जीवन है ना कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जा रहा है मेरा। कोई बीड़ी, काड़ी, गोवा, गुटखा, तंबाकू इधर है ना व्यसन वासना में जीवन को बर्बाद कर रहा है। कोई मस्त पुरुषार्थ कर रहा है, उसका जीवन है ना कितने दिव्यता से, भव्यता से भर रहा है। ऐसे कोई योग शिक्षक भाई बहन है जो मस्त आनंद ले रहे हैं इस योग को स्वीकार करके। तो बाकी के भी भाई बहनों को मेरी विनती है कि हम भी थोड़ा सा स्वीकार करें। इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए, हमारी मानवता के लिए, समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए हम समाधान बने, ना कि समस्या बने। जब हम योग में नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट हम भोग में चले जाते हैं। जब हम शुद्ध कर्म में नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट हम अशुद्ध कर्म में चले जाते हैं। अगर हम उपासना में नहीं रहते तो हम बाय डिफॉल्ट व्यसन और वासना में चले जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम इस योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, कर्म योग में है ना, अष्टांग योग में हमारा एक कदम बहुत दृढ़ता के साथ और निश्चय के साथ रखिए और फिर देखना बीज में वृक्ष होने की क्षमता है। नर से आप नारायण बनेंगे, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनने का सामर्थ्य आपके भीतर परमात्मा ने दिया। इसके लिए ना थोड़ा सा हमें हमारे खुद के जीवन का, परिवार का वातावरण ऐसे मस्त बनाना पड़ेगा। सात्विक वातावरण, सात्विकता हो पूरे आचरण में, पूरे दृष्टि में, सुनने में सात्विकता हो। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। पहले प्राणायाम से श्वसन तंत्र ठीक होता है, दूसरे प्राणायाम से पाचन तंत्र ठीक होता है। करना आप भी। जितनी निरंतरता से करेंगे ना उतना रिजल्ट आपको आएगा। स्वस्थ व्यक्ति मात्र 15 मिनट करे, लेकिन जिनको वेट कम करना है, जिनको डायबिटीज ठीक करना है, जिनको बीपी ठीक करना है, जिनको जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान बनना है, 25 से 30 मिनट तक करने का इस अभ्यास को, लेकिन करना महत्वपूर्ण है। करते करते सुनो इस अभ्यास को। कपालभाति प्राणायाम रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और दररोज जैसा अभी हमने कहा आपको, आप थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जीवनचर्या और दिनचर्या में भी थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा, साधक बन के साधना के मार्ग में। जैसा सुबह सुबह आपने योग किया, लेकिन दिन भर भी कर्म योग के ऊपर ठीक ठीक से ध्यान देना पड़ेगा।
जिस भाई बहन का कर्म योग ठीक रहेगा ना, उसके जीवन में कभी वायरस नहीं घुसेगा, दुर्बलता नहीं घुसेगी। शरीर भीतर से है ना शुद्ध होगा, शरीर भीतर से भी है ना सामर्थ्यशाली होगा। लेकिन जो भाई बहन बेहोश में जिएंगे, पथ्य का पालन नहीं करेंगे, बेहोश बेसावधगिरी में जो जीवन जिएंगे, उनके जीवन में रोग प्रवेश करेगा, वायरस प्रवेश करेंगे। पूरा जीवन निराशा से, दुख से, अशांति से, अस्थिरता से भर जाएगा। कभी घर का पैसा घर में नहीं रहेगा, बाहर जाएगा। तो आओ थोड़ा सा दिनचर्या, जीवनचर्या व्यवस्थित करें हम। घर का पैसा घर में रहे, देश का पैसा देश में रहे। इसके लिए देखो आज यहाँ पे हमने आपको ये गिलोय का दर्शन करने के लिए लेके आए। गिलोय ये बहुत ही अच्छा औषधि वनस्पति है। इस औषधि वनस्पति से हम क्या कर सकते हैं? इसकी 9 इंच की डंडी, तुलसी के 7 पत्ते, कडुनीम के 7 पत्ते और साथ में थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मुलठी, इसके साथ में 4 कप पानी में इसको उबालने के लिए डालना है। 1-2 काली मिरी भी डालना है इसके साथ में। 4 कप पानी में उबालने का, 1 कप पानी रहने तक इसको उबालने का। और वो 1 कप पानी रहने के बाद उसको क्या करने का? उसको छान के पी लेने का। स्वस्थ व्यक्ति हर रोज इसको 1 कप पिएगा, उसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी बढ़ेगी, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी बढ़ेगी, उसके पूरा ब्लड उसका शुद्ध होगा। और जब भी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, ना हमें डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, स्वाइन फ्लू होगा, ना कोई सा फ्लू होगा, हड़ीता फ्यूता, जो भी हमारे भीतर में थकान है वो सब निकल जाएगी। और कोरोना को हराने के लिए हमारे भीतर में इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाएगी। तो ये है आज का है ना आपको संदेश, इस गिलोय का संदेश है ये तो है ना। तो इसको हर रोज यूज करने का है आपको। इसके साथ में तुलसी, कडुनीम का पत्ता, थोड़ी सी काली मिरी, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हल्दी भी इसमें मिक्स करने का और इसको ले लेने का। फिर देखना आप जीतेंगे, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। और यही आज का एक महत्वपूर्ण संकल्प है। कल और एक औषधि वनस्पति के साथ में आपके साथ में आएंगे। और ये कपालभाति प्राणायाम करते करते हमने थोड़ा सा आयुर्वेद का सुना। सुबह सुबह हम चाय पीते हैं, चाय की वजह से हमारा 50 पेशी निष्क्रिय हो जाते हैं। 1 कप चाय से 50 पेशी निष्क्रिय होते हैं। और 1 कप अगर गिलोय का काढ़ा पीते हैं तो पूरा जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है। पूरा जीवन है ना सामर्थ्यशाली बनने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। कर्म 2 प्रकार के कर रहे हैं, लेकिन एक कर्म का परिणाम दुर्बलता और रोग आएंगे, एसिडिटी बढ़ जाएगी। 1 कप चाय पिएंगे तो, लेकिन 1 कप गिलोय पीने से क्या होगा? पूरा जीवन हमारा है ना रोग मुक्त होगा। चाय पीने से रोग युक्त होगा। हमें निर्णय करना है। हमने तो निर्णय 2007 को ही किया था कि योग आयुर्वेद को स्वीकारेंगे, खुद दुर्बलता मुक्त, रोग मुक्त रहेंगे, पूरे परिवार को दुर्बलता मुक्त और रोग मुक्त करने के लिए उनकी सेवा करेंगे। और थोड़ा सा समय है तो है ना देश को भी रोग मुक्त और दुर्बलता मुक्त करने के लिए हम सेवा करते। तो भाई बहनों, मेरी विनती है कि हम जो भी हमारे भीतर में अहितकारक जो भी हमारी आदतें हैं उसको हम त्याग करें। चाय पीना, बीड़ी, काढ़ी, गोवा, गुटखा, मांसाहार, ये सब हमारे भीतर में क्या बढ़ाते हैं? पित्त बढ़ाते हैं। तो इसको हम त्याग करें और जो भी सात्विक हमारी आदतें हैं उसका स्वीकार करें। योगेश्वर श्री कृष्ण इसके लिए कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधोगच्छन्ति तामसा। अधोगति को जाएगा हमारा पूरा जीवन। अगर तामसिक आहार हमने लिया तो तामसिक आहार कौन सा होता है? चाय, बीड़ी, काढ़ी, गोवा, गुटखा, मैदे के पदार्थ, मांसाहार, ये सब तामसिक आहार होता है। सात्विक आहार तो है ना, बस इसके विरुद्ध जो सात्विक आहार, हमें सात्विक आहार निरंतर लेना है और सामर्थ्य बढ़ाना है। आओ नेक्स्ट अभ्यास करें हम बाह्य प्राणायाम का। स्वस्थ व्यक्ति इसको 1 बार 3 बार करे। लेकिन जो अस्वस्थ है, जिनको मिलवाद की समस्या है, जिनको भगिंदर की समस्या, मूल्यव्याध, भगिंदर, बवासीर, ये सब समस्या
बार बार समस्या आती है। एलोपैथिक में जाते हैं तो भी बार बार समस्या आती है, लेकिन 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार हर कोई भाई बहन करेगा ना तो रोगों से मुक्त हो जाएगा। पहले प्राणायाम से श्वसन तंत्र ठीक होगा, दूसरे प्राणायाम से पाचन तंत्र, तीसरा प्राणायाम से मलमूत्र विसर्जन तंत्र ठीक होगा, लेकिन करना पड़ेगा। और एक बार करेंगे भाई प्राणायाम का अभ्यास। ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया यह अग्निसार क्रिया का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम जैसे लाभ मिलता है हमें अग्निसार क्रिया का। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नवली क्रिया। ये नवली क्रिया का अभ्यास है ना, ऐसे ही हर रोज मस्त ऐसा अभ्यास को किया करें। थोड़ा सा पेट खाली रखा करे, है ना, नहीं तो हर बार है ना खाने का सुख, नहीं तो ऐसी जीवन आ जाएगा खाते खाते है ना वो खाना हमें खाना शुरू कर देता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा खाने के ऊपर कंट्रोल, रसना और वासना के ऊपर, जिसने रसना और वासना को ऊपर कंट्रोल किया ना तो पूरे जीवन में। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उज्जय प्राणायाम का। विश्राम। यह अभ्यास हो गया उज्जय प्राणायाम का। नेक्स्ट अभ्यास हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब तक थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करें। देखो रोज सुबह सुबह तो 1-1.5 घंटा मस्त है ना, आपको योग अभ्यास करना ही करना है ना। फिर दिन भर देखना है हम अष्टांग योग का आचरण कर रहे हैं या कहीं ना कहीं तो भी गड़बड़ हो रही है। अष्टांग योग का आचरण करने से पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जैसा है ना, जैसा ज्ञान से हमारे बुद्धि की शुद्धि होती है, पानी से जल से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से अर्थ की शुद्धि होती है, और सत्य का आचरण करने से आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अष्टांग योग का आचरण करने से पूरे जीवन की शुद्धि होती है। योग से पूरे जीवन की शुद्धि होती है। जीवन की शुद्धि को हमें क्या करना है, हमें अनुभव करना है। तो आपको भी है ना, आपको भी थोड़ा सा देखो इसमें गड़बड़ नहीं करनी। तो जीवन की शुद्धि के लिए जो शुद्ध होगा वही तो बुद्ध होगा, है ना। जिनके भीतर में दुर्बलता है, जिनके भीतर में गंदगी है, क्या है, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करते करते सुनो। 2 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद में
लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांसों को बाहर छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये पूरा प्राणायाम है ना, पूरे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सभी जो डिजनरेट सेल्स हुए ना वो रीजनरेट करता है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्राणायाम है तो ये प्राणायाम करने से ही हमारा श्वसन तंत्र, हमारे लंग्स ठीक हो जाएंगे। शरीर की एक एक सेल्स हमारे क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। सेल्स के भीतर में, शरीर के सेल्स के भीतर में जब कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, अगर वो हमारे हार्ट को अगर कम ब्लड आता है तो लो बीपी होता है, हार्ट को अगर ज्यादा ब्लड आता है तो हाई बीपी होता है। जीवन हैरान परेशान उस समय भी, फिर वो बीपी की समस्या, बीपी बीमारी लग जाती है। एलोपैथिक में जाते हैं तो मरते दम तक है ना, डायबिटीज और बीपी के लिए है ना गोली खानी पड़ती है। अनुलोम विलोम करना, ये हर रोज एक बीपी की गोली की तरह आपके शरीर के ऊपर रिजल्ट देगा। कभी बाईपास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम मस्त रहेंगे आपका शरीर, आपका हृदय, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन। करना पड़ेगा 15-20 मिनट तक। 2 मिनट करते हैं हम, हाथ नीचे लेते हैं। 5 मिनट योग करते हैं। हमने कहा अनुलोम विलोम 15, स्वामी जी ने कहा कि 15 मिनट स्वस्थ व्यक्ति करे और जिनको बीमारी है वो 25 से 30 मिनट तक करे अनुलोम विलोम। बहुत सारे भाई बहनों को हमने देखा आधे घंटे में सब प्राणायाम और आसन करके है ना बैठ जाते हैं गप्पा ठोकने में। मेरी विनती है आप सभी से, गप्पा ठोकने से, दिल्ली के गप्पा ठोकने से और गली के गप्पा ठोकने से क्या नहीं होगा, जीवन में सुधार नहीं होगा। ये योग करने से, सुबह का योग और दिन भर योग, कर्म योग की पराकाष्ठा करने से है ना रिजल्ट मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट अभ्यास आए करे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार ओमकार प्राणायाम, 1 से 1.5 मिनट तक प्रणव। लंबा गहरा सांस करें। विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम के बाद करेंगे ओमकार प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना है। मौन शांत मन से। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, आरत चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, त्या शक्तीला स्मरण करायचं जे तुमच्यामध्ये, माझ्यामध्ये, कणकणमध्ये आहे ती शक्ती, सर्वत्र व्यापक सर्व शक्ती।
एक संकल्प, एक प्रार्थना करनी उस परमपिता परमात्मा को, क्या आज के बाद एक क्षण में भी है ना आलस्य, अकर्मण्यता, तामसिकता में नहीं जिएंगे। हे परमपिता परमात्मा, जो भी आपने व्यक्त रूप बन के माता पिता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो भी ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के मार्ग के ऊपर निरंतर चलते रहेंगे। साधना और सेवा निरंतर करते रहेंगे। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे भीतर में लोड करेंगे। अभी अभी कभी वायरस घुसने नहीं देंगे। वायरस और विकार मुक्त रहेगा। ये तो पूरा जीवन तो सामर्थ्यशाली बनेगा। आपका ही पुत्र बन के, आपकी आत्मा बन के, आपका ही प्रतिरूप बन के आपका ही कार्य करेंगे। हम तो अभी यंत्र बन के षड्यंत्र दूर करेंगे। ये संकल्प के साथ दोनों हाथों पर ये तो ये योग की आज की कक्षा यहीं पे हम विराम करते हैं। जो भाई बहन आज जुड़े हैं हमारे साथ में, ऐसे ही जुड़ते रहे। 8 बजे हम यज्ञ करेंगे। हर रोज सुबह 6 बजे से 7, सवा 7 बजे तक हम योग करेंगे, क्योंकि अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, लेकिन हर रोज का योग तो हमें करना ही करना है। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक वाला अभ्यास तो रोज करना ही करना है। उसके बाद में कुछ आसनों का अभ्यास, कभी बैठ के करने वाले आसन, कुछ पेट के ऊपर पेट के बल, कभी पीठ के बल, ऐसे कुछ आसनों का अभ्यास हम आपको सिखाएंगे। और आप भी ऐसे ही मस्त रहे। सुबह का योग करें, दिन भर कर्म योग भी ठीक करें, थोड़ा सा ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, पठन करें, थोड़ा सा गीता के कुछ श्लोक का भी अध्ययन करें, योग सूत्रों का अभ्यास करें। और फिर इसी के साथ में आपका पूरा ज्ञान भी बढ़ जाएगा, ध्यान भी बढ़ जाएगा, आपका सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। और जब सामर्थ्य बढ़ेगा तो आप है ना एकदम साधना और सेवा में और आपको आनंद आएगा। तो ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, देखो हम आपके लिए 1-1.25 घंटे की सेवा करने का समय निकालते हैं, तो आप भी थोड़ा सा उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। उसके लिए कितना समय लगेगा आपको? मात्र 2-3 मिनट का समय लगता है आपको कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो आप उतना तो समय निकालिए, है ना। हम भोग वासना के तो बहुत सारे क्या करते हैं, वीडियो शेयर ये देखने, उसमें समय पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सात्विक कार्य करने के लिए हम कभी है ना कदम नहीं उठाते। तो ये सात्विक कार्य सज्जन व्यक्ति ने करने का ये बहुत अच्छा कार्य। संगच्छत्वम संवदध्वम संवमनासि जानता देवा भागम यथा पूर्वी संजाना उपासना। जो हमारे पूर्वजों में किया था ना, वही आज वर्तमान युग में सभी सज्जन भाई बहन इस कार्य में जुड़े। योग का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी कीजिए। आप भी योग की फेसबुक लाइव कक्षा लगा दीजिए। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी संकल्प के साथ आज हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। ओम प्रणाम।